पूरी दुनिया में अब एक नाम की चर्चा हो रही है जिसका नाम है प्रोबा। प्रोबा एक लैटिन शब्द है जिसका मतलब है लेट्स ट्राई, यानी आइए कोशिश करते हैं। और इस बार जो कोशिश यूरोपियन स्पेस एजेंसी की हो रही है वो ऐसी कोशिश है कि वो स्पेस में एक आर्टिफिशियल सूर्य ग्रहण क्रिएट करना चाहते हैं। सूर्य ग्रहण इसलिए ताकि सूरज की और अच्छे से स्टडी की जा सके। सूरज के कोरोना की, जो सोलर कोरोना होता है, उसकी स्टडी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमें पूर्ण सूर्य ग्रहण के हालात मिलें। और ऐसे हालात को पाने के लिए जो वैज्ञानिक हैं वो पूरी दुनिया में ट्रैवल करते हैं सिर्फ 2-3 मिनट के उस पूर्ण सूर्य ग्रहण को देखने के लिए। लेकिन अब इस प्रोबा 3 जो प्रोजेक्ट है, अगर ये सफल होता है तो कई बार ऑन डिमांड ये सूर्य ग्रहण क्रिएट किया जा सकेगा। और उसमें सबसे बड़ी और अहम बात यह है कि इस यूरोपियन स्पेस एजेंसी के प्रोबा 3 सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए इसरो के PSLV रॉकेट, जो सबसे ज्यादा सक्षम महत्वपूर्ण हॉर्स पावर रॉकेट है, उसका चयन किया गया। हमारे साथ ऐसे ही एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट प्रोफेसर RC कपूर जुड़ रहे हैं। कपूर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। सबसे पहली बात यही चर्चा कि आप भी पूरी दुनिया घूमे हैं एक 2 मिनट 3 मिनट के सूर्य ग्रहण को देखने के लिए, और अब ये प्रोबा 3 जो कोशिश हो रही है, इसको आप कैसे देखते हैं एज ए एस्ट्रोफिजिसिस्ट? ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है कार्यक्रम होने जा रहा है, जिसमें कि ये 2 सैटेलाइट्स जो है अंतरिक्ष में इस प्रकार से स्थापित किए जाएंगे कि एक सैटेलाइट जो हिस्सा है वो एक्सपेरिमेंटल है, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम कोरोनाग्राफ कहते हैं। दूसरा उसका सैटेलाइट का एक हिस्सा है वो ऑकल्टर डिस्क है। उसमें एक डिस्क है जो कि करीब 1.4 मीटर आकार की है। वो करीब 150 मीटर की दूरी से एक 8 सेंटीमीटर का जो डिस्क जो है वो कोरोनाग्राफ के लेंस के ऊपर बनाएगी, और उसके ज़रिए जो है हम एक कृत्रिम सूर्य ग्रहण की स्थिति पैदा करेंगे। और इस प्रकार से ये ऑर्बिट रखा गया है प्रोबा 3 का कि करीब एक ऑर्बिट कंप्लीशन में हमको 6 घंटे की ऑब्जर्वेशंस का टाइम मिल सके। ये एक असाधारण रूप से ज़्यादा समय है जो सूर्य के कोरोना के अध्ययन के लिहाज से किसी भी एक ऑर्बिटल पीरियड के अंदर मिलेगा। और ऐसा प्रिसिशन फॉर्मेशन फ्लाइंग के जरिए संपन्न होगा। जैसा सर बता रहे हैं कि 2 सैटेलाइट जो है वो उसी समानांतर दूरी पे बहुत कम दूरी को साथ में रखते हुए उस सूरज के चारों तरफ चक्कर लगाएंगे एक हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में, ताकि एक जो सैटेलाइट है वो सूरज के सामने आकर उसको सूरज को पूरी तरह ढक सके और दूसरा सैटेलाइट अपने कोरोनाग्राफ से उसको पूरा स्टडी कर सके। सर, ये जो प्रिसिशन फॉर्मेशन फ्लाइंग है, ये कैसे अचीव कर पा सकते हैं स्पेस जैसी दुर्लभ जगह पर? देखिए, इसमें कई सीरीज़ के ऑपरेशंस होंगे। कि पहली बात तो ये है कि PSLV एक्सेल रॉकेट जो है इस काम के लिए एक तो सूटेबल है। ESA का, यानी यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो एक रॉकेट है वेगा C लॉन्चर, वो इतने भारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में नहीं ले जा सकता। 550 किलोग्राम के ये दोनों सैटेलाइट्स मिला के हैं, जिसमें कोरोनाग्राफ 310 किलोग्राम का है, और जो ऑकल्टर डिस्क वाला जो हिस्सा है वो 240 किलोग्राम का है। और जो एरियन 6 जो स्पेसक्राफ्ट है वो बहुत महंगा पड़ता, और वैसे भी इसरो के जो काम हैं, लॉन्चेस हैं, वो दुनिया के किसी भी स्पेस एजेंसी के मुकाबले कम खर्च में होते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी मौका मिल रहा है इसरो के लिए भी। ये पहली बार का ये ऑपरेशन होगा जिसमें अंतरिक्ष में पहले तो एक बहुत हाईली एलिप्टिकल ऑर्बिट में इस स्पेसक्राफ्ट द्वय को पहुंचाया जाएगा। फिर वहाँ पर जो है ये स्टैक्ड फॉल हालत में होंगे, लेकिन फिर इनका आपस में एक सेपरेशन होना है। तो उसमें एक पहले तो ये जो एलिप्टिकल ऑर्बिट है उसकी जो एपोजी है, यानी पृथ्वी से दूरतम स्थिति, वो करीब 60,530 किलोमीटर की है। जो निकटतम स्थिति है वो 600 किलोमीटर की है। तो बहुत ही स्ट्रेच्ड ऑर्बिट है। लेकिन जब पृथ्वी से दूर जाते हैं तो फिर गति धीमी हो जाती है। वहाँ जो है हम दोनों स्पेसक्राफ्ट को कंप्यूटर के ज़रिए जो है इनको हमने ट्रैक करना है, और इनकी जो ओरिएंटेशन है उसको सेट करना है, और किस प्रकार से आपस में इनकी जो फॉर्मेशन है उसको इस तरह से बनाना है कि जैसे दर्शक की तरफ जैसे सूर्य है तो ये ऑकल्टर डिस्क है, ये कोरोनाग्राफ है, और ऑकल्टर डिस्क ने सूर्य से आती हुई रोशनी को ढक लिया है, और कोरोनाग्राफ के लेंस के ऊपर जो है वो डिस्क बनी हुई है
तो वो उतना हिस्सा ढक जाने से सूर्य के बाहरी वातावरण को फिर हम देख सकते हैं। तो एक तस्वीर जो आप यहाँ पर बैकग्राउंड में देख रहे हैं, ये तो असली सूर्य ग्रहण की तस्वीर है जो कि 8 अप्रैल 2024 का है। मैक्सिको में ये तस्वीर ली गई थी और ये जस्ट जब ग्रहण शुरू हुआ है, ये उस समय की तस्वीर है, क्योंकि आप एक डायमंड रिंग भी यहाँ देख सकते हैं। और ये जो बाहरी वातावरण सूर्य का है ये बहुत गर्म होता है। इसका जो तापमान है करीब 2 मिलियन डिग्री तक पहुंचता है, जबकि सूर्य की सतह का तापमान करीब 6000 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास है। ये एक जो फ्लाइंग फॉर्मेशन जो है, ये आपने देखा होगा कैसे एरो शो के दौरान हम देखते हैं कि 5 से 6 लड़ाकू विमान एक साथ एक नियमित दूरी बनाकर चलते हैं, और ये जो बहुत कठिन होता है, लेकिन यहाँ पर कोऑर्डिनेशन होता है, कंट्रोल रूम से कोऑर्डिनेट होते हैं, आपस में जो पायलट इसको फ्लाई करते हैं वो इसको कोऑर्डिनेट करते रहते हैं। लेकिन वहां पर सब कुछ, जैसा कपूर साहब ने बताया, कि स्वचालित होगा, ऑटोमेटेड होगा। जो स्पेस की वेलोसिटी है सर, वो क्या एक बहुत बड़ा चैलेंज हो सकती है जब आप ये ऐसा एक फॉर्मेशन वहां पर ट्राई करते हैं? नहीं, जब एक बार ऑर्बिट में पहुंच गए तो फिर वो ऑर्बिट तो फिक्स है। तो ऑर्बिट में जो है ये, चूंकि बाहर से कोई डिस्टर्बेंस नहीं है, तो अब आप न्यूटन के जो गति के 3 नियम हैं वो एक बार अपने ध्यान में लाइए, तो फिर आपको ये काफ़ी हद तक समझ में आ जाएगा। तो मेन चीज़ है कि अपने ऑर्बिट में जब चल रहे हैं तो अनडिस्टर्ब्ड हैं, तो चलते रहेंगे। फिर हमारे ऊपर है कि जो थ्रस्टर्स हैं इन दोनों सैटेलाइट कंपोनेंट्स पर, उनको इस तरह से हमने एडजस्ट करना है, इस तरह से चलाना है कि एक फॉर्मेशन की स्थिति आ जाए। तो इसकी एक सीक्वेंस होती है, जैसे एक्विजिशन है, फिर उसके बाद रॉन्डेवू है, फिर उसके बाद जो है प्रॉक्सिमिटी ऑपरेशंस हैं, और फिर उसके बाद जो है अपना ये कोरोनोग्राफिक ऑब्जर्वेशन के लिहाज से वो सेटिंग है। तो लास्ट में मिलीमीटर तक की अगर एक्यूरेसी हम अचीव करने जा रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि किस तरह से ये ऑपरेशन होना है। तो जो 20,000 किलोमीटर के अंदर का जो एरिया में जो ये सैटेलाइट्स रहेंगे, तो जीपीएस सैटेलाइट सिस्टम के ज़रिए जो है इनकी पोजीशनिंग का आइडिया रखा जा सकता है। इससे जो बाहर जाएंगे तो फिर जो सैटेलाइट्स का इंटरकम्युनिकेशन है उसके ज़रिए जो है वो इसकी मूवमेंट में इस प्रकार से हम हालत लेके आएंगे कि एक हमको एग्जैक्ट अलाइनमेंट की स्थिति हमको मिले। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इन ऑर्बिट ऑपरेशंस हैं, ये टेक्नोलॉजिकल डेमोन्स्ट्रेशन है, ईएसए के लिए भी है और इसरो के लिए भी है। एक आखिरी सवाल सर, सोलार फ्लेयर की हम बात सुनते हैं, सौर तूफानों की हम बात सुनते हैं, हमें ये भी पढ़ने को मिलता है कि वहाँ से उठने वाले जो सौर तूफान है वो पृथ्वी के अंतरिक्ष पे भी बहुत ज़्यादा असर डाल रहे हैं, और कुछ मिनटों के अध्ययन से जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति हमको धरती से मिलती है तो हम उसका उस वक्त चाहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा उसके बारे में पढ़ें, जानें। अब जब आपको इतना वक्त मिलेगा कि आप 6-6 घंटे तक एक पूर्ण सूर्य ग्रहण की स्थिति जो काल्पनिक तौर पर ये 2 सैटेलाइट वहाँ पर बनाएंगे, तो उससे जो स्टडीज़ होगी वो बहुत तेज हो जाएगी, बहुत तेज डाटा हमको मिलेगा। कैसे इसका फ़ायदा होगा इस पूरे मिशन का? देखिए, एक बात है कि अब जब इतना सारा डेटा मिलेगा, आप समझिए कि मेरे हाथ में एक बहुत बड़ा वेयर हाउस है और मैं अकेला उसमें काम कर रहा हूँ, तो वो बात तो नहीं है, क्योंकि बहुत सारे वैज्ञानिक इसमें शामिल हैं। लेकिन डेटा जो है इतना प्रचुरता में मिलेगा कि कई सालों तक जो है आप इसमें चल सकते हैं। और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का जो है ये सारा इंस्ट्रूमेंटेशन है। और इसके अलावा स्पेस वेदर की जांच होनी है, क्योंकि कोरोनोग्राफ की बैक साइड में जो है एक वो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोमीटर है, तो जो इलेक्ट्रॉन फ्लक्सेस हैं उनका मापन होना है। अब इसमें आप देखिए कि हम करीब 60,000 किलोमीटर की दूरी तक पृथ्वी से हम जा रहे हैं। लगभग वहीं पर पृथ्वी का जो मैग्नेटोस्फीयर है उसका किनारा हमको मिलता है। तो जो मैग्नेटोस्फीयर है वो एक ऐसी चीज़ है कि पृथ्वी का जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उस दूरी तक जो है आसपास के अंतरिक्ष के जो भी चार्ज पार्टिकल्स हैं उनको एक किस्म से आप वो टैकल कर सकता है, उससे हमारी रक्षा करता है। तो सूर्य की दिशा में जो है वो उसकी वो करीब 6 से 10 पृथ्वी रेडियाई के बराबर की दूरी तक पहुंचता है। तो हम उस बॉर्डर एरिया में इस प्रोबा 3 के जरिए जा रहे हैं, तो वो उस एरिया के जो अध्ययन है वो बहुत ही काम के साबित होने वाले हैं। एक तो ये बात है। दूसरे, अब इस समय सूर्य अपनी सोलर साइकिल 25 में मैक्सिमम एक्टिविटी के आसपास है। आपको अक्सर जो है सूर्य के ऊपर जो है सूर्य कलंक या सूर्य धब्बे दिखाई देंगे, और वो उनमें जो है बहुत दबी हुई जो चुंबकीय ऊर्जा है वो अचानक कभी फट पड़ती है, तो हमको फिर रोशनी, अल्ट्रावायलेट एमिशन, एक्सरेज और गामा रेज के रूप में वहाँ से फ्लेयर्स आती हैं। तो वो करीब 8.3 मिनट में हम तक पहुँचती हैं। लेकिन इनसे भी जुड़ा हुआ एक जो है कोरोनल मास इजेक्शन होता है, यानी कि सूर्य के कोरोना के अंदर एक किस्म से भपका सा निकलता है, वो बाहर की तरफ फैलता जाता है।
तो जब पृथ्वी की दिशा में ये आते हैं तो हमारे आयनोस्फीयर में एक बहुत ज़्यादा मात्रा में जो है पदार्थ जो है गैसीय पदार्थ वो डंप हो जाता है। तो फिर जब ये पृथ्वी के वातावरण में काफ़ी निकटता तक आते हैं तो हमको पृथ्वी के वातावरण में जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं, उनके साथ इनका टकराव होता है चार्ज पार्टिकल्स का। तो जो है रेड एमिशन मिलता है, ग्रीन एमिशन मिलता है, जिनको हम ऑरोरल लाइट्स के रूप में देखते हैं। आमतौर से ये हाई लैटिट्यूड एरियाज़ में दिखते हैं, लेकिन इन दिनों में जो है लो लैटिट्यूड एरियाज़ यानी कि लद्दाख तक में देखे गए हैं और टेक्सास में देखे गए हैं, और ये बहुत ही खूबसूरत लाइट रहती है। तो ये बड़े अच्छे मौके पर प्रोबा 3 जा रहा है। तो करीब 4 महीने लगेंगे, उसके बाद जो इंस्ट्रूमेंट्स कमीशनिंग होगी तो फिर काफ़ी कुछ डेटा मिलना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। देखिए, बहुत आसान शब्दों में प्रोफेसर आरसी कपूर ने समझाया कि इस मिशन का उद्देश्य क्या होगा। एक कृत्रिम सूर्य ग्रहण वहां पर क्रिएट किया जाएगा स्पेस में, और वहां से सूरज से जुड़े सभी रहस्यों का पता लगाने की कोशिश हमारे वैज्ञानिक करेंगे।